चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर के विजिटेड मेसर्स मकराना मार्बल्स फॉर द परचेज ऑफ मार्बल्स एंड टाइल्स फॉर हिज न्यूली बिल्ट हाउस। मतलब दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मार्बल्स परचेज करना था और टाइल्स परचेज करना था। ही आस्क्ड द ओनर ऑफ द अबव शॉप मिस्टर जे टू विजिट हिज हाउस prior to supply so that he can clearly ascertain the correct mix and measurements of marbles and tiles। तो मिस्टर के ने मिस्टर जे को कहा कि देखो मेरा जो घर है उस घर में आप एक बार आओ। उस घर में 2 फ्लोर्स है और एक पार्किंग की स्पेस है। आप प्लीज़ उस घर में आओ, उस घर को पूरा अच्छे से चेक करो क्योंकि हाल अलग अलग फ्लोर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग साइज है। तो आप प्लीज़ आके एक बार घर पे चेक करो और उसके हिसाब से मुझे मार्बल्स और टाइल्स भेजना। घर किसका था? मिस्टर के का। और दुकान का नाम क्या था? मेसर्स मकराना। और उस दुकान का ओनर कौन था? मिस्टर जे। तो मिस्टर के ने मिस्टर जे को कहा कि देखो सामान भेजने से पहले आप मेरे घर पे आओ और मेरे घर पे आप चेक करो। घर में 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और एक पार्किंग की स्पेस है, कार पार्किंग। ठीक है ना? Mr. J agreed and visited the house the next day. He inspected the rooms on the first floor and the car's parking space। मतलब उसने दो चीजें इंस्पेक्ट करी, एक तो फर्स्ट फ्लोर को इंस्पेक्ट किया और कार पार्किंग स्पेस को इंस्पेक्ट किया। सेकंड फ्लोर को इंस्पेक्ट नहीं किया। मिस्टर के इंसिस्टेड हिम टू विजिट द सेकंड फ्लोर एज वेल बिकॉज द कंस्ट्रक्शन पैटर्न वाज डिफरेंट। मिस्टर के ने याद भी दिलाया कि यार तुम सेकंड फ्लोर पे भी जाओ, ऐसा मत सोचो कि फर्स्ट फ्लोर के जैसा ही सेकंड फ्लोर होगा। सेकंड फ्लोर का डिजाइन अलग है, सेकंड फ्लोर का लेआउट अलग है, सेकंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर अलग है। तो उसका पैटर्न आप देखो और फिर आप डिसाइड करो। पर फिर भी मिस्टर जे ने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर विजिट किया और कार की जो पार्किंग थी वो वाली स्पेस उसने विजिट करी। मिस्टर जे इग्नोर्ड द अबव सजेशन। तो मिस्टर जे ने वो जो मिस्टर के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेकंड फ्लोर पे जाओ, वो वाले सजेशन को इग्नोर किया। नाउ Mr. J supplied 156 blocks of marble as per the size of the rooms and 16 boxes of tiles with the word of caution that tiles can bear only reasonable weight। क्या मतलब हुआ? मिस्टर जे ने मार्बल्स कितने सप्लाई करे? 146 ब्लॉक्स। और टाइल्स कितनी सप्लाई करी? 16 बॉक्सेस। अब ये जो टाइल्स थी ना वो पार्किंग में लगनी थी और जो मार्बल्स थे ना वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में लगने थे। तो मिस्टर जे ने 146 ब्लॉक्स के मार्बल सप्लाई करे और 16 ब्लॉक्स की टाइल सप्लाई करी। और ये टाइल्स के लिए एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि एक चेतावनी मतलब कि एक तरह से एक वार्निंग दी थी कि इसके ऊपर एक रीजनेबल वेट ही डाला जा सकता है। ये जो टाइल्स है इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट डालोगे तो टूट जाएगी, ऐसी वार्निंग उस डब्बे पे लिखी हुई थी। Marbles and tiles were successfully laid except on second floor due to different sizes of the marble। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, सेकंड फ्लोर के ऊपर ये मार्बल लग ही नहीं पाई क्योंकि मिस्टर जे ने फर्स्ट फ्लोर चेक किया था। उन्होंने सोचा कि फर्स्ट फ्लोर के जैसा ही सेकंड फ्लोर होगा तो उन्होंने मार्बल्स उसके हिसाब से भेज दिए। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो वो मार्बल्स फिट आ गए पर सेकंड फ्लोर के ऊपर वो मार्बल्स फिट नहीं आ रहे थे। The tiles fitted in the parking space also got damaged due to weight of the vehicle came for unloading cement bags। अब जब भी इस घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो कोई भी ट्रक अगर इस कार की पार्किंग स्पेस में आती थी, उस ट्रक के अंदर बहुत सारी सीमेंट की बोरी पड़ी होती थी। तो ऑब्वियसली वो ट्रक का वजन और साथ में वो सीमेंट की बोरी का वजन, तो वो वजन के कारण जो कार पार्किंग स्पेस में जो टाइल्स लगाई थी ना वो भी ब्रेक हो गई। ठीक है। मिस्टर के आस्क्ड मिस्टर जे फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मार्बल्स। अब देखो मिस्टर के का तो नुकसान हो गया कि भाई एक तो सेकंड फ्लोर के ऊपर मार्बल्स फिट आई नहीं, वो पैसा वेस्ट गया। दूसरा जो कार की पार्किंग में टाइल्स लगाई थी वो भी व्हीकल की वजन के कारण टूट गई, वो भी पैसा वेस्ट गया। तो मिस्टर के मिस्टर जे को बोलते हैं कि तुम मुझे इसका पैसा लौटाओ, या फिर पैसा लौटाओ या तो रिप्लेसमेंट करके दो। सीधी बात है, उसको तो घर में मार्बल लगवाना है ना, तो उसने बोला कि ये जो टूटा है ना उसका मुझे रिप्लेसमेंट करके दो। टू विच मिस्टर जे रिफ्यूज्ड। मिस्टर जे ने साफ मना कर दिया कि मैं तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं करने वाला। टेकिंग द प्ली दैट द मार्बल वर एज पर मेजरमेंट एंड इट वाज अनसेफ टू फिट द टाइल्स एट द पार्किंग एरिया। तो प्ली मतलब क्या एक्सक्यूज दिया, क्या क्या बात कही मिस्टर जे ने अपने डिफेंस में, क्या बात कही कि भाई
मैंने तो जो मेजरमेंट तुमने मुझे दिखाया उस मेजरमेंट के हिसाब से मार्बल भेजा था। अभी सेकंड फ्लोर पे वो फिट नहीं आया तो मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि मिस्टर जे ने सेकंड फ्लोर देखा भी नहीं था, पर फिर भी मिस्टर जे ऐसा बोल रहे थे कि भाई जो मेजरमेंट तुमने मुझे दिखाया था उसके हिसाब से मैंने मार्बल्स भेजे थे, तो मैं तो वो मार्बल्स रिप्लेस नहीं करने वाला। दूसरा, जहां तक टाइल्स की बात है जो पार्किंग में लगी थी, तो पार्किंग एरिया के अंदर वो टाइल्स को लगाना अनसेफ था, क्योंकि उसके ऊपर हैवी लोड डाला नहीं जा सकता। जो हमने आपको टाइल्स भेजी थी उसके ऊपर पहले से वार्निंग लगी हुई थी कि एक रीजनेबल वेट ही उसके ऊपर डाला जा सकता है, तो फिर आपको उसके ऊपर भारी वजन की गाड़ी और ट्रक और सीमेंट बैग वाला ट्रक नहीं लेके आना चाहिए था। ये दो रीजन दिए मिस्टर जे ने, जिसके बेसिस पे वो बोल रहे थे कि भाई मैं तो रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा। डिस्कस इन द लाइट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सोगा 1930। अभी अपने को दो मेन क्वेश्चन के आंसर मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैन मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल विद रेफरेंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। देखो कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बीवेयर, मतलब कि जब भी कोई सामान खरीदा जाएगा तो बायर को ही हमेशा चेक करना होगा कि जो सामान उसको चाहिए वही सामान सप्लाई किया गया है ना। बायर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करना पड़ेगा, उसको डिटेल में तहकीकात करनी पड़ेगी, उसको पूरी की पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो ही उसको सामान का पेमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर कैविएट एम्प्टर के आधार पर हमें ये बताना है कि क्या मिस्टर जे ये बोल सकते हैं कि भाई मैं तो रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा। क्या मिस्टर जे ये बोल सकते हैं कि मिस्टर के बायर था और बायर को बिवेयर होना चाहिए था, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऐसा चलेगा? दूसरा पूछा है एनलिस्ट द ड्यूटीज ऑफ बोथ मिस्टर के एंड मिस्टर जे। मिस्टर जे और मिस्टर के की आपको ड्यूटीज बतानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइल्स बी इम्पोज्ड ऑन मेसर्स मकराना मार्बल्स एक्सप्लेन। यानी कि जो एक कंपनी है मेसर्स मकराना मार्बल्स, क्या उसके ऊपर जो ये टाइल्स टूट गई, पार्किंग लॉट में जो टाइल्स लगाई गई थी वो टूट गई ना, तो क्या वो टाइल्स का रिप्लेसमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसेस मकराना मार्बल्स पे डाला जा सकता है? तो हमें ये बात बतानी है। 6 मार्क का क्वेश्चन है। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके दो आंसर निकल के आ सकते हैं, एक तो जो नॉर्मल रेगुलर आंसर है और एक ऑल्टरनेट आंसर है। पर जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका एक सिंगल आंसर ही आता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर अपन बारी बारी दोनों ऑल्टरनेट आंसर और रेगुलर आंसर समझ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइल्स बी इम्पोज्ड ऑन मिसेस मकराना मार्बल्स। क्या मिसेस मकराना मार्बल्स के ऊपर डैमेज टाइल्स को रिप्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है? तो देखो, द कंपनी सप्लाइड द टाइल्स विद अ वर्ड ऑफ कॉशन। वर्ड ऑफ कॉशन मतलब कि जब कंपनी ने वो टाइल सप्लाई करी थी तो पहले से ही एक चेतावनी दे के रखी थी। चेतावनी क्या दे के रखी थी, दैट द टाइल्स कैन बेयर ओनली रीजनेबल वेट, कि भाई टाइल्स के ऊपर एक नॉर्मल वेट ही डाला जा सकता है। इवन देन टाइल्स वर लेड डाउन इन पार्किंग स्पेस। उसके बावजूद भी मिस्टर के ने क्या किया, वो टाइल्स को पार्किंग स्पेस में डाल दिया। पार्किंग स्पेस में कार आती है, ट्रक भी अनलोड होती है, तो भाई वहां पर तो बहुत हैवी वेट का काम होता है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइल्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन मेसेस मकराना मार्बल्स, क्योंकि यहाँ पर मेसेस मकराना मार्बल्स ने अपनी तरफ से पहले से चेतावनी दे दी थी। गलती मिस्टर के की है कि जब चेतावनी दे दी है उसके बावजूद भी पार्किंग स्पेस में आपको वो टाइल्स नहीं लगानी चाहिए थी। आपको पहले से ये बात बता दी गई है तो फिर आपने क्यों लगाई? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो मेसेस मकराना मार्बल्स है उसके ऊपर इम्पोज नहीं करा जा सकता, उसको जो डैमेज टाइल्स है उसको रिप्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल्स। तो सबसे पहले हम इसका जो नॉर्मल आंसर है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर है वो क्या बोलता है कि ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस। मतलब यहाँ पे बायर कौन था, मिस्टर के। तो ये मिस्टर के की ड्यूटी है कि जब सामान उसके घर पे आया तो उसको चेक करके अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए था कि जिस पर्पस के लिए वो मार्बल्स वो लेके आया है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके घर पे 2 फ्लोर्स थे, ये फ्लोर 1 और फ्लोर 2, तो क्या वो दोनों फ्लोर पे लग पाएगा? अगर उसको नहीं पता, उसको अगर पता चल गया है कि ये सेकंड फ्लोर पे मार्बल फिट नहीं आएगा तो उसी समय उसको रिटर्न कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर के ने रिटर्न नहीं किया ना, उसने तो लगाने की कोशिश करी उल्टा।
और लगाने की कोशिश करी तो मार्बल डैमेज हो गए, एक बार पैकेट से खुल गया तो अब तो वो मार्बल की रीसेल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर केविएट एम्प्टर ऐसा बोलता है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को सेटिस्फाई करे कि जो सामान आया है, जो गुड्स आए हैं, वो पर्पस के लिए सर्व होंगे कि नहीं, वो पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। तो इस केस में मिस्टर जे की गलती नहीं है, मिस्टर के की गलती है। तो मिस्टर जे कैन रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल्स। मिस्टर जे बोल सकते हैं कि मैं तो मार्बल्स को रिप्लेस नहीं करूंगा। दूसरा क्या पूछा है, एनलिस्ट द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर के एंड मिस्टर जे। तो मिस्टर के और मिस्टर जे की ड्यूटीज क्या होगी, तो पहला ड्यूटी ऑफ मिस्टर के, एग्जामिन द मार्बल्स केयरफुली। उनकी एक ड्यूटी जो कैविएट एम्प्टर के हिसाब से पता चलती है कि उनको एग्जामिन करना चाहिए, मतलब कि जो मार्बल्स आए उनको ठीक से चेक करना चाहिए। दूसरा मिस्टर जे की ड्यूटी क्या है कि उनको ऐसा सामान देना चाहिए जो रीजनेबली फिट हो जाए पर्पस के लिए। भाई वो चेकिंग करने आए थे, उन्होंने घर भी देखा, पार्किंग लॉट भी देखा, तो उनको सामान ऐसा देना चाहिए जो रीजनेबली फिट होता हो कामकाज के लिए। भाई उनको घर में वो मार्बल लगाना है, उस घर में फिर रहना है, तो उस हिसाब से उनको सामान सप्लाई करना चाहिए और उन्होंने उस हिसाब से सामान सप्लाई किया भी। गलती मिस्टर के की थी कि जब उनको सामान मिला तब उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया। तो ये तो हो गया रेगुलर आंसर। अब इसी फर्स्ट पॉइंट का अपन ने रेगुलर आंसर देखा ना। अब इसका एक ऑल्टरनेट आंसर भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर आया ना मिस्टर जे कैन रिफ्यूज, मतलब मिस्टर जे मना कर सकते हैं। उसी तरह से एक दूसरा आंसर निकल के आ सकता है जिसमें मिस्टर जे कैन नॉट रिफ्यूज आएगा। कैसे, तो अपन देखते हैं ऑल्टरनेट आंसर क्या आएगा। ये सेकेंड वाला पार्ट है ना, उसका ऑल्टरनेट आंसर नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट का तो एक ही आंसर है, जो फर्स्ट वाले पार्ट है उसका एक रेगुलर वर्जन है और एक ऑल्टरनेट आंसर है। ऑल्टरनेट आंसर में अपन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कौन सा एक्ट चल रहा है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से इसका दूसरा जो ऑल्टरनेट आंसर है वो कोट करेंगे। उसमें क्या लिखा है, बायर हैज मेड नोन टू द सेलर पर्पस ऑफ हिज परचेज। अगर बायर ने, बायर कौन था, मिस्टर के ने सेलर को, मतलब मिस्टर जे को अपना पर्पस पहले से बता दिया था। क्या पर्पस था कि भाई मेरा 2 माले का घर है, 1 माला और 2 माला, और उस पर मुझे मार्बल्स लगाने हैं। पर्पस पता चल गया। एंड बायर रिलाइड ऑन सेलर्स स्किल एंड जजमेंट, मतलब कि बायर ने, मिस्टर के ने मिस्टर जे के दिमाग पर, उसके जजमेंट पर, उसके स्किल्स के ऊपर भरोसा किया है। भरोसा मतलब कि यहाँ पर मिस्टर के ने मिस्टर जे को बोल दिया कि भाई तुम आके देखो मेरे घर में, मेरे को मार्बल्स लगानी है, तुम अपने हिसाब से जजमेंट लो, मेरे को तुम पर भरोसा है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से चेक करे कि बायर को क्या क्या चीजें चाहिए। सिंस मिस्टर जे फॉरगॉट टू विजिट द सेकंड फ्लोर, ही इज लायबल टू रिप्लेस द मार्बल्स। यहाँ पे फॉरगॉट की जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि मिस्टर जे डिड नॉट विजिट, क्योंकि फॉरगॉट की तो बात ही नहीं है ना। मिस्टर के ने बोला भी था कि भाई तुम ऊपर जाओ, मतलब भूलने की तो बात आती ही नहीं है। मिस्टर के ने रिमाइंड भी कराया था, पर फिर भी मिस्टर जे नहीं गए। तो वो सेकंड फ्लोर पे नहीं गए, मतलब उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई है। क्या दिखाई है, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। तो जब कोई आप पर भरोसा कर रहा है, आपके स्किल और जजमेंट पे भरोसा कर रहा है, और आप अगर लापरवाही दिखाओगे तो ये तो आपकी गलती मानी जाएगी। तो इस केस में मिस्टर जे को मार्बल्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में कैसा बना था, फर्स्ट केस में जो रेगुलर आंसर था उसमें था मिस्टर जे कैन रिफ्यूज। इसमें अपन ने जस्टिफिकेशन क्या दिया था कि बायर को ध्यान रखना चाहिए था, जब सामान उसके पास में आया तो बायर को चेक करना चाहिए था कि अगर उसके घर में वो मार्बल्स फिट नहीं आ पाएंगे तो रिटर्न कर देना चाहिए था। इस कारण से मिस्टर जे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, मिस्टर जे कैन रिफ्यूज, वो रिप्लेस नहीं करेंगे। इसी आंसर को अगर दूसरी तरीके से देना हो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को कोट करेंगे, जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर बायर ने सेलर के स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया है और बायर ने सेलर को पहले से अपना पर्पस बता दिया है, तो फिर अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा सामान दे जिससे बायर की सारी नीड्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे मार्बल फिट नहीं आया तो कहाँ रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, तो मिस्टर जे की गलती है और उसको रिप्लेस
करना पड़ेगा। और सेम ड्यूटी, अगर अपन ड्यूटीज ऑफ, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा है ना, ड्यूटी ऑफ मिस्टर के एंड मिस्टर जे, तो यहाँ पर ड्यूटी ऑफ मिस्टर के क्या होगा, टू मेक नोन टू मिस्टर जे द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ मार्बल्स। मिस्टर के की जवाबदारी है कि वो मिस्टर जे को डिटेल में बताए कि उनका पर्पस क्या है। तो जैसे मिस्टर के ने तो बताया ना कि देखो ये मेरा घर है और उस घर में 2 फ्लोर्स है और ये पार्किंग लॉट है, मुझे पार्किंग लॉट में टाइल्स लगानी है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे मार्बल लगानी है, ये सब चीजें उसने बता दी। तो मिस्टर के ने अपना काम कर दिया। ड्यूटी ऑफ मिस्टर जे क्या थी, सप्लाई गुड्स रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस पर्पस के हिसाब से मिस्टर जे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऐसा सामान, मार्बल्स और टाइल्स ऐसे सप्लाई करे जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। पर मिस्टर जे ने सेकंड फ्लोर तो विजिट किया ही नहीं, तो यानी कि उन्होंने रीजनेबली फिट वाली कंडीशन के अंदर वो फेल हो गए, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे जो साइज थी उस साइज के हिसाब से उन्होंने मार्बल नहीं भेजा। तो अपन को इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके 2 आंसर बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का एक रेगुलर आंसर और एक ऑल्टरनेट आंसर बनेगा। रेगुलर आंसर में हम कैविएट एम्प्टर को कोट करेंगे और सेकंड ऑल्टरनेट आंसर में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को कोट करेंगे। और जो इसका सेकंड आंसर है ना, वो तो एक ही है, उसमें कोई ऑल्टरनेट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड आंसर में टाइल्स की बात करी गई है और टाइल्स के केस में तो यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ था, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन दे के रखा था, वार्निंग देके रखी थी कि टाइल्स के ऊपर ज्यादा वजन नहीं डालना है। फिर भी मिस्टर के ने उसको पार्किंग लॉट में लगाया, तो ये मिस्टर के की गलती है। इसलिए मिसेस मकराना मार्बल्स को टाइल्स रिप्लेसमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आप स्टैंडर्ड आंसर भी देखिए। आपको स्टैंडर्ड आंसर देखने में काफी लंबा लगेगा, पर आप मेन पार्ट्स को समझने की कोशिश करिए। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो अपने को लगभग 2 पेज भरने हैं। 2 पेज में अपने को अच्छे से डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और इसके मेन फैक्ट्स और कंक्लूजन हमें समझाने हैं। जो स्टैंडर्ड आंसर है उसमें आंसर, रेगुलर आंसर, ऑल्टरनेट आंसर दोनों दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसका नॉर्मल और रेगुलर आंसर दोनों दिया हुआ है और सेकंड आंसर भी दिया है। आप लोग प्लीज उसे देखें।